मूवी एक्सेल के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि एक साइंटिस्ट ने एक आर्टिफिशियल डॉग बनाया है जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस फीचर रखता है और काफी पावरफुल भी है। ये एक तरह का वेपन है जो कि आगे जाकर काफी ज्यादा यूजफुल साबित होगा। फिर सीन चेंज होता है और हम बाइक रेसिंग देखते हैं जहाँ पर एक लड़का भी होता है माइल्स, जिसकी बाइक खराब हो जाती है और वो हेल्प मांगने वहाँ पर लोगों के पास जाता है, लेकिन वो टीम अपोजिट थी, वो लोग इसकी हेल्प नहीं करते। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम सारा होता है। वो माइल्स को उसके बाइक की चेन देती है और वो फिर से बाइक रेसिंग करने लगता है और लकीली वो बाइक रेसिंग मैच भी जीत जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़का होता है सैम, उसे वो कहता है कि रात को मेरे घर में पार्टी है और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इसको वो लड़का अच्छा नहीं लगता था और वो उस पार्टी में जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि सारा भी वहाँ पर होगी और वो वहाँ पर रात को चला जाता है। वहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि सैम काफी ज्यादा बदतमीज है और वो हर चीज को आग लगा रहा होता है सिर्फ फन के लिए। ये बात माइल्स को अच्छी नहीं लगती। माइल्स को जब ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होता तो वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर सैम की बाइक कलेक्शन होती है। तो उसका पीछा करते करते वहाँ पर सारा भी आ जाती है और उन दोनों में बात होने लगती है। फिर हम देखते हैं कि माइल्स अपने डैड के पास बैठा होता है और उनसे कहता है कि हम काफी गरीब हैं, मुझे पैसों की जरूरत है, मैं और भी कुछ करना चाहता हूँ। और फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हम अगले ही सीन में एक साइंटिस्ट को देखते हैं। ये वही साइंटिस्ट होता है जिसने वो डॉग बनाया होता है जिसका नाम AXL था, लेकिन वो काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसका वही डॉग भाग गया था। तभी उसे आर्मी की तरफ से कॉल रिसीव होती है कि तुमने एक इल्लीगल वेपन बनाया है, अगर ये हमारे हाथ लग गया तो इसकी कस्टडी गवर्नमेंट ले लेगी जो कि तुम्हें बाद में वापस नहीं किया जाएगा। तो साइंटिस्ट कहता है कि अच्छा ठीक है, आप मुझे 2 दिन दे, उसके बाद मैं आपको उसकी कस्टडी दे दूंगा। उसे ऐसा करना पड़ता है क्योंकि वो इल्लीगली ये बना रहा था। फिर उसके बाद हम सैम और माइल्स को देखते हैं। सैम एक बार फिर से माइल्स से कहता है कि हम हिल्स पर जा रहे हैं, वहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉयमेंट करेंगे और साथ ही साथ बाइक रेसिंग भी, अगर तुम आना चाहो तो आ जाना, हम वहाँ पर वीडियोस भी बनाएंगे और तुम वो पोस्ट कर देना, यकीनन पब्लिक को वो बहुत अच्छी लगेंगी। और माइल्स तो पहले ही चाहता था कि वो फेमस हो और जल्द से जल्द पैसे अर्न करे, तो वो बातों में आकर उसके साथ चला जाता है। और वहाँ पहुँचते ही सैम और माइल्स बातें करने लगते हैं और उसी चीज का फायदा उठा के कि माइल्स का ध्यान उसकी बाइक की तरफ नहीं है तो सैम उसकी बाइक में सॉफ्ट ड्रिंक डाल देता है, यानी अगर वो अपनी बाइक चलाए और कुछ स्टंट्स करना चाहे तो उससे ना हो। और ये काम काफी डेंजरस था और सैम का मेन पर्पस ही यही था कि माइल्स की इंसल्ट हो और सब अपने अपने स्टंट दिखाते हैं। लेकिन जब माइल्स की बारी आती है और वो भी अपनी बाइक से बहुत बुरी तरह गिरता है और यहाँ पर उसकी बाइक काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो खुद भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। ऐसा करने के बाद सैम एक और बुरा काम करता है, वो सैम के पास जाकर ये तक नहीं पूछता कि तुम ठीक हो, वो माइल्स को ऐसे ही वहाँ पर छोड़कर चले जाते हैं। और ये बात माइल्स को काफी ज्यादा बुरी लगती है और वो ये सोचता है कि मुझे अकेला ही कुछ करना होगा। वो हिम्मत करके खड़ा होता है, अपनी बाइक को ठीक करता है और खुद को ठीक करता है और अपनी बाइक पर बैठकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन उससे पहले वो वहाँ से निकलता उसे कुछ दिखाई देता है जो कि एक बहुत बड़ा कंटेनर होता है और उसमें से कुछ आवाजें आ रही होती हैं। माइल्स उसके पास जाता है और उस कंटेनर को खोलकर देखता है तो उसे कोई अजीब सी चीज दिखती है जो कि कोई और नहीं बल्कि वही AXL डॉग था। लेकिन जब AXL माइल्स को देखता है तो उसके पीछे पड़ जाता है। माइल्स अपनी बाइक काफी तेजी से चला रहा होता है। माइल्स अपनी बाइक इतनी तेजी से चला रहा था कि वो आगे किसी चीज का ख्याल भी नहीं रख रहा था, वो स्टंट्स लगाते हुए जा रहा था। इसी वजह से जब AXL उसके पीछे आ रहा होता है तो वो इतने ज्यादा स्टंट को कॉपी नहीं कर पाता और वहीं पर गिर जाता है। जब AXL गिरता है तो माइल्स को बुरा लगता है क्योंकि वो भी थोड़ी देर पहले गिरा था और इसकी भी किसी ने हेल्प नहीं की थी। तभी वो AXL के पास जाता है क्योंकि उसका दिल बहुत अच्छा होता है। तो वो देखता है कि ये तो एक रोबोट है जो कि डॉग की शेप का है। वो उसे कहता है कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, मैं तुम्हें ठीक कर देता हूँ। तभी माइल्स उसे चेक करने लगता है और उसके अंदर से एक रॉड को बाहर निकालता है जिससे उस रोबोट को काफी पेन हो रहा था। और तभी रॉड के बाहर आते ही AXL को काफी अच्छा महसूस होता है और वो माइल्स को जैसे थैंक करना चाहता हो। ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्द ही इन दोनों में दोस्ती हो जाएगी। माइल्स को पता चलता है कि ये रोबोट वहाँ से भाग कर आया है कि जहाँ पर इसे बनाया गया है, जरूर कोई वजह होगी जो ये वहाँ से भागा। तभी उनके दरमियान काफी ज्यादा अच्छी दोस्ती हो जाती है। AXL की क्वालिटीज जो कि डॉग जैसी थी तो वो डॉग की तरह ही बिहेव करने लगता है, वो माइल्स से खेलने लगता है। और तभी सारा सैम से पूछती है कि तुमने माइल्स के साथ क्या किया है और वो कहाँ पर है। और तभी सैम कहता है कि लो, मैंने क्या किया है, वो डिजर्व ही यही करता था, तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है तो जाकर देख लो। सैम उसे वो जगह बता देता है जहाँ पर उसने आखिरी बार माइल्स को छोड़ा था।
और दूसरी तरफ माइल्स और एक्सेल खेल रहे होते हैं और ये सारी चीजें साइंटिस्ट भी देख रहा होता है उसी एक्सेल रोबोट के जरिए। तो वो वहाँ पर मौजूद लोगों से कहता है कि देखो मैंने कहा था ना कि मेरा बनाया गया एक्सेल रोबोट काफी अच्छा और इंटेलिजेंट है, वो इंसानों के साथ रह सकता है, लेकिन आर्मी और गवर्नमेंट कह रही है कि ये इलीगल है। मुझे यही तो एक्सपेरिमेंट करना था और मुझे इसी चीज को आगे प्रमोट करना होगा जो कि ये शो करे कि एक्सेल इंसानों के साथ रह सकता है। और उसी के साथ उनके लोग मना करते हैं, लेकिन वो साइंटिस्ट नहीं रुकता और इतनी देर में सारा भी वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर माइल्स होता है। लेकिन सारा को देखते ही एक्सेल को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर गुर्राने लगता है, लेकिन माइल्स उसे कहता है कि स्टॉप, ये मेरी दोस्त है, ये तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगी। फिर उसके बाद वो सारा से कहता है कि आगे आओ, एक्सेल से बात करो और यहाँ पर सारा और एक्सेल की भी दोस्ती हो जाती है और अब वो लोग रात वहाँ पर स्पेंड करते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। वो डॉग रोबोट काफी एडवांस होता है तो वो अपनी टेक्नोलॉजी से वहाँ पर म्यूजिक भी प्ले करता है, जिसकी वजह से वो लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। और जब सुबह होती है तो माइल्स सोचता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। अब एक्सेल भी वहाँ पर अकेला था तो वो उसे अपने ट्रक में ले लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जब उनका पेट्रोल खत्म होता है और वो पेट्रोल पंप पर आते हैं तभी उनके पास पैसे नहीं होते। लेकिन फिक्र की बात क्या थी, क्योंकि उनके साथ एक्सेल था। वो वहाँ का सिस्टम हैक करके कुछ पैसे दिलवाता है माइल्स को, जिससे माइल्स कुछ खाने की चीजें लेता है और कुछ फ्यूल भी ले लेता है। फिर ये सारे मिलकर एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर सारा अपनी पेंटिंग दिखाती है और वहीं डॉग भी कुछ दिखाने लगता है जो कि उसके अंदर स्टोर हुए कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस थी। इन लोगों को पता चलता है कि ये डॉग कोई आम नहीं है बल्कि ये आर्मी के यूज के लिए बनाया गया है, इसे एज अ वेपन यूज किया जाएगा। तो वो उसे देखने लगते हैं। माइल्स को उसके अंदर से एक चिप मिलती है जिससे माइल्स के कंट्रोल में वो डॉग आ जाता है और तभी वहाँ पर सैम आता है ताकि इन दोनों को टॉर्चर कर सके। तो सारा उसे कहती है कि तुम यहाँ भी आ गए हो तंग करने। सारा उसे कहती है कि जाओ यहाँ से, मुझे पता चल चुका है कि तुमने क्या किया है। सैम सारा से लड़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर माइल्स और एक्सेल भी आ जाते हैं। जब सैम माइल्स से बदतमीजी करने लगता है तो एक्सेल को आ जाता है गुस्सा, क्योंकि माइल्स उसका दोस्त जो होता है वो सैम पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी दूसरी साइड लैब में बैठे साइंटिस्ट के साथी अपने साइंटिस्ट दोस्त से कहते हैं कि हमें यहाँ पर जाना होगा कि कहीं एक्सेल किसी को नुकसान ना पहुँचा दे। तो साइंटिस्ट कहता है कि नहीं, यही तो हमारे पास चांस है कि एक्सेल क्या करता है। और एक्सेल सैम पर अटैक कर देता है और वो डर जाता है और वो डर के भाग जाता है, लेकिन उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। और सारा माइल से कहती है कि तुमने क्या किया, सैम पर अटैक करवा दिया। मेरी मदर उसके घर सर्वेंट है, तुम जानते भी हो कि वो अपना बदला लेने के लिए क्या क्या कर सकता है, तुम चुप नहीं रह सकते थे। खैर अब वो दोनों वहाँ से निकलते हैं और एक्सेल से कहते हैं कि तुम यहीं पर रुको। तब माइल्स सारा को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। तभी अपने डैड को सारी बात बताता है तो उसके डैड कहते हैं कि अगर वो तुम्हें मिला था तो तुम उसके ऑनर को दे देते ना। और दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं जिसे काफी गुस्सा आया हुआ होता है और वो सोचता है कि एक्सेल को आग लगाने के लिए वो वहाँ पर जाकर आसपास हर जगह पर फ्यूल छिड़क देता है और वहाँ पर आग लगा देता है और ये वीडियो सेंड करता है सारा को। सारा और माइल्स फौरन उस तरफ निकलते हैं, लेकिन तब तक बेचारा एक्सेल जल चुका था। एक्सेल की बॉडी से एक सिग्नल आता है कि वो किस तरह से ठीक हो सकता है और सारा और माइल्स उसे एक जगह पर ले आते हैं और उसके सिस्टम को ठीक करने लगते हैं। लेकिन फाइनल स्टेजेस के बाद उसे ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन वो था रीबूट होना, जिसमें उसको 2.5 घंटे चाहिए थे, यानी कि 2.5 आवर्स। लेकिन बैड लक, दूसरी तरफ साइंटिस्ट को उसकी लोकेशन का पता चल चुका था और उसने अपने लोग भेज दिए थे ताकि वो एक्सेल को ढूंढकर अपने पास ला सके। लेकिन माइल्स ये नहीं चाहता था और वो ये चाहता था कि जल्दी से ये रीबूट हो जाए और ऐसा ही होता है। 2.5 घंटे गुजरने के बाद एक्सेल रीबूट हो जाता है और आसपास के लोगों को भगाने लगता है। जब सैम उसे जला रहा था तो उसने सैम को स्कैन कर लिया था और अब वो सैम से बदला लेना चाहता था, इसलिए वो सैम को ढूंढने चल पड़ता है और वो सीधा वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर सैम था और सैम पर अटैक करने लगता है। लेकिन सैम उसी इंस्ट्रूमेंट से जिससे वो आग लगाया करता था उससे आग फेंकने लगता है। लेकिन एक्सेल नहीं डर रहा था, वो उस पर अटैक करना ही चाहता था। एक्सेल के लिए अच्छी बात ये हुई कि सैम के पास जो इंस्ट्रूमेंट था उसमें फ्यूल खत्म हो जाता है, अब वो और आग नहीं फेंक सकता था। इससे एक्सेल काफी गुस्से में उस पर फाइनल अटैक करता है। लेकिन तभी माइल्स और सारा वहाँ पर आ जाती है और वो एक्सेल से कहती है कि तुम
अच्छे डॉग हो, ऐसा नहीं करना। वो उसे रोकते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ ड्रोन्स आ जाते हैं जो कि उसी साइंटिस्ट ने भेजे होते हैं AXL को अपने कंट्रोल में करने के लिए, जिसकी वजह से AXL काफी ज्यादा वीक हो जाता है और वो साइंटिस्ट आकर AXL को ले जाता है और उसकी सेटिंग चेंज कर देता है, जिससे उसकी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं रहती, यानी कि वो पास्ट की चीजें भूल जाता है। अब उसमें एक इविल आ गया था। जब सारा वहाँ पर जाती है तो वो सारा को भी नहीं पहचानता, यानी कि उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। तब सारा अपने हाथ से कुछ बनाने लगती है, जिससे वो समझ जाता है कि ये सारा ही है, क्योंकि इस तरह सारा ने पहले भी किया होता है कि जब वो एक्सेल के साथ थी। तब AXL समझ जाता है कि उसे नुकसान कौन पहुंचा रहा था। वो पीछे मुड़ता है उसी साइंटिस्ट की तरफ और उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर आर्मी और गवर्नमेंट के लोग आ जाते हैं, जो कि साइंटिस्ट को ये इलीगल काम करने पर अरेस्ट कर लेते हैं। और तभी वो जल्दी AXL के पास ही बढ़ने वाले थे, लेकिन तभी सारा और माइल्स AXL को अपने पास ले जाते हैं। और तभी सारा बाहर आती है और आर्मी के सामने अपने हाथ ऊपर कर लेती है कि मैं सरेंडर करती हूँ, मुझे अरेस्ट कर लें। दरअसल सारा ने ऐसा इसलिए किया था ताकि पीछे से माइल्स और AXL भाग सके, जो कि वाकई में भाग जाते हैं, लेकिन वो लोग भागते भागते काफी ज्यादा आगे निकल आते हैं। उनके पीछे आर्मी के हेलीकॉप्टर भी होते हैं। अब माइल्स और AXL जंप लगाते हैं। माइल्स गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी एल्बो फ्रैक्चर हो जाती है। तभी वो AXL से कहता है कि तुम्हें जाना होगा, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे। AXL वहाँ से नहीं जाता, लेकिन माइल्स उसे फोर्स करता है और तभी वो तेजी से आगे की तरफ भागने लगता है। वो काफी आगे पहुंच चुका था और उसके पीछे हेलीकॉप्टर्स लगे हुए थे। अब AXL में ये एबिलिटी भी थी कि वो खुद को भी डिस्ट्रॉय कर सकता था, और अब वो यही करने वाला था ताकि और कोई उसे डिस्ट्रॉय ना करे, वो खुद ही खुद को डिस्ट्रॉय कर ले। वो आखिरी बार माइल्स को जूम करके देखता है, जैसे वो उसे कहना चाह रहा हो कि तुमने मेरा बहुत साथ दिया और तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, लेकिन अब मुझे जाना होगा। और इसी के साथ ही वो खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है, जिसके बाद वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। तब AXL नहीं रहा था और माइल्स उसे उदास होकर देख रहा था। और अगले सीन में हम देखते हैं कि साइंटिस्ट जेल में होता है। तभी उसके पास एक आर्मी कैप्टन आती है और उससे पूछती है कि हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे AXL दोबारा से खुद को एक्टिवेट कर रहा है, मुझे बताओ कि इसका क्या हल है। तो तुम उसे रीबूट करोगे या उसे फिर डिस्ट्रॉय कर दोगे? तो साइंटिस्ट कहता है कि वाकई आप ये मुझसे पूछ रही हैं? तो वो कैप्टन कहती है कि हाँ, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तब साइंटिस्ट को जेल से बाहर निकाल दिया जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सारा और माइल्स को भी सब लोग काफी अप्रिशिएट करते हैं। उन्हें स्कॉलरशिप भी मिल जाती है और फिर वो बीच पर जाते हैं। उनके पास एक रेस्क्यू डॉग भी होता है। वहीं पर माइल्स सारा को एक टूल दिखाता है जिसे यूज करके उसने AXL के साथ पेयर किया था। वो कहता है कि क्या मैं इसे ऑन करके देखूं? तो जैसे ही वो उसे ऑन करता है तो उसे सिग्नल मिलता है कि AXL खुद को एक्टिवेट कर रहा है और वो जल्द ही लौट कर आएगा। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।